महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि परिषदीय विद्यालयों के परिसर में स्थित यानी कि को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के बाल वाटिका स्तर के बच्चे जो 5 से 6 आयु वर्ग के होते हैं का भी प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना है और यह कार्य संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का नंबर रजिस्टर्ड होता है। तो प्रेरणा पोर्टल पर बाल वाटिका स्तर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इसी प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को समझ सकें। प्रेरणा पोर्टल पर बाल वाटिका स्तर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी ब्राउज़र में चले जाना है। उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है प्रेरणा यूपी। प्रेरणा यूपी टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आप प्रेरणा पोर्टल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब जिस तरह से आप परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करते थे, ठीक उसी तरह से आपको लॉगिन करना होगा। जो हमारे नए यूजर्स हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि लॉगिन का प्रोसेस क्या है, बाकी लोग तो जानते ही हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा। इसमें सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है बैंक डेटा अपलोड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टीचर लॉगिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। टीचर साइन अप पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कि बैंक अपलोड, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। एसएमएस में जो ओटीपी आएगा वो आपको ओटीपी वाले सेक्शन में एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर एक मैसेज आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पे आप पहुंच जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलेगा और इसमें सबसे लास्ट में एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है आंगनवाड़ी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सेशन 2022-23। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नया पेज आया है इसमें सबसे ऊपर लिखा है बालक ऑब्लिक बालिका का पंजीकरण, यानी कि बाल वाटिका स्तर के बच्चों का पंजीकरण करने का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर निर्देश है, निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बालक ऑब्लिक बालिका के विवरण को भरे जाने के संबंध में विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र ऑब्लिक केंद्रों को लोकेटेड के आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बालक ऑब्लिक बालिकाओं का ही विवरण विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऑब्लिक इंचार्ज अध्यापक द्वारा भरा जाएगा। तो स्पष्ट है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रभावी है उसके अंतर्गत जो बाल वाटिका स्तर के 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाएगा। इसमें एक उद्घोषणा है, डिक्लेरेशन है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उक्त बालक ऑब्लिक बालिका यानी कि जिसका एडमिशन हो रहा है एवं उनके अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन संबंधित सहमति लेने के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र से विद्यालय कक्षा 1 में अंतरण एवं बाल वाटिका हेतु कार्य योजना निर्माण में किया जाएगा। ये एक डिक्लेरेशन है कि जिस भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, अगर उसका आधार आप इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके अभिभावक का आधार नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो केवल सत्यापन के लिए उस आधार नंबर का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आगे लिखा है कि अभिभावकों के सहमति पत्र की छाया प्रति विद्यालय ऑब्लिक आंगनबाड़ी केंद्र में संरक्षित की जाएगी और अभिभावकों से इस बात की सहमति ली जा रही है कि अगर उनका आधार इस्तेमाल किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा है। तो वो जो सहमति पत्र होगा उसकी जो छाया प्रति होगी वो विद्यालय या आंगनवाड़ी केंद्रों में संरक्षित की जाएगी। अब इसके बाद बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर सत्र 2022-23 है। इसमें सत्र पहले से फिल होगा 2022-23, नीचे राज्य का नाम होगा। अब यहाँ नीचे विद्यालय की जानकारी है, यहाँ पर उस विद्यालय की जानकारी ऑटोमेटिक फिल होगी जिस विद्यालय के माध्यम से बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर कक्षा का ऑप्शन होगा। जब इसके नीचे आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो केवल एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा बाल वाटिका, क्योंकि आप बाल वाटिका स्तर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आप बाल वाटिका को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आपको मिलेगा वो है AWC कोड, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर कोड। जिस तरह प्राथमिक विद्यालयों का UDAS कोड होता है, 0 लगा के 11 डिजिट का UDAS कोड होता है, ठीक इसी तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों का भी कोड होता है। उसमें भी स्टार्टिंग में 0 होता है और उसके बाद 10 डिजिट होती है।
तो आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करके जो भी वहाँ का आंगनवाड़ी केंद्र कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है AWC नेम, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र का जो नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपको सिंपली आंगनवाड़ी केंद्र और जिस भी गांव में वो आंगनवाड़ी केंद्र है उसका नाम आपको लिखना होगा। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम भरने के बाद जो अगला विवरण है उसमें देखिए यहाँ पर अभी आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या, कक्षा में यहाँ पर बाल वाटिका है क्योंकि आप बाल वाटिका के बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं। अभी तक आपने एक भी बच्चों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर छात्र छात्रा की संख्या और कुल छात्र छात्रा की संख्या में आपको 0 दिखेगा। जैसे ही आप किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर एक नोट है, आप लोग इसे अच्छे ढंग से समझ लीजिए। बालक ऑब्लिक बालिका की जानकारी और बालक ऑब्लिक बालिका का आधार वेरिफिकेशन केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे। ठीक उसी तरह से जब आप प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों का नामांकन करते थे तो वहाँ पर उनके आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलते थे। यहाँ पर भी जब आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बच्चों और अभिभावकों का आधार सत्यापित करने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अब इसके बाद आपको ठीक उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करना है जैसे आप प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते थे। आपको प्रवेशांक भरना है, प्रवेश तिथि भरना है, अगर आधार है तो हाँ भरना होगा। हाँ की स्थिति में आपको जो जो सूचनाएं आप पहले भरते थे वही आपको इस समय भी भरनी होगी। तो इसके बाद जब आप पेज देखेंगे तो ये पेज ठीक उसी तरह से है जैसे आप प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों का एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करते थे। वो प्रोसेस आप जानते हैं, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।